90 दिनों का धमाल, आगे भी ऐसी ही रहनी चाहिए कानून की चाल। 1000 मामले, 1100 गिरफ्तारियां, 100 किलो से अधिक नशा जब्त और ध्वस्त, जायदादें जब्त, लाइसेंस कैंसल, आरसी ब्लैक लिस्ट। ये सब कुछ था इन 90 दिनों के अभियान में। अब केवल 10 दिन बचे हैं और शायद ये एक इतिहास बन जाए नशों के खिलाफ। नशे के विरुद्ध महाअभियान आगे भी चलता रहेगा, सिर्फ रूपरेखा बदली। यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर कीजिए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज करीबन 88 दिन हो चुके हैं। 12 दिन बचे हैं 100 दिन पूरे होने में, और शायद 100 दिनों में जितना काम नशों के खिलाफ हुआ, इतना पहले जम्मू कश्मीर में आज तक कभी नहीं हुआ था। हमेशा आंकड़े यानी कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी को प्रॉपर वेरीफाई करने के लिए, बताने के लिए। इसलिए आप आज का ये बियॉन्ड द हेडलाइन पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कि डेटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से इन 88 दिनों में कितना काम हुआ है। और ये आंकड़े भी सरकारी हैं, फिगर्स एक्यूरेट हैं। पिछले अगर 4-5 साल की हम बात करें, जब धारा 370 और 35 से हटी और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया, उसके बाद से ही नशों के विरोध में काम करना शुरू हुआ था। मगर इस लेवल का काम आज तक जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ था। अगर हम पिछले 5 साल को इन 90 दिनों से ही कंपेयर करें तो शायद ये कंपैरिजन इन 90 दिनों का ज्यादा होगा और पिछले 4-5 सालों का कम। यही पुलिस थी, यही अथॉरिटीज थी, यही सरकार थी, मगर एक प्रण नहीं था, एक चैलेंज नहीं था, एक कसम नहीं खाई हुई थी कि अब जड़ से उखाड़ेंगे इन नशों को और नशाखोरों को नहीं बख्शा जाएगा। आंकड़े के हिसाब से बिल्कुल साफ होता है कि इन 88 दिनों में जितना काम हुआ, अगले 12 दिनों में ये चीजें कंपाइल होंगी और शायद फिर ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मगर ये हिस्ट्री यही नहीं रुके, आगे प्रेजेंट में भी नशों से निजात हम पाते रहें, इसके लिए एक और महाअभियान शुरू करना पड़ेगा ताकि जहां तक पहुंचना चाह रही है पुलिस या अथॉरिटीज वहां तक पहुंचे और फिर जड़ों से नशों को खत्म किया जाए। और जो पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से नशा आता है, उसके रास्ते भी पूरी तरह से बंद किए जाएं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक करीबन 1000 मामले रजिस्टर हुए हैं, 1100 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर एग्जैक्ट आंकड़े देखें तो 962 केसेस एफआईआर रजिस्टर हुई हैं इन 88 दिनों में। 1140 लोग गिरफ्तार हुए, 100 किलो से अधिक नशा जब्त हुआ। इसको अगर डिवाइड करें तो 15 किलो हीरोइन यानी कि चिट्टा, 49 किलो गांजा, 30 किलो पोपी स्ट्रा यानी कि भुक्की और 6 किलो चरस। ये आंकड़े भी केवल जम्मू रीजन के हैं, हमारे 10 जिलों के। कश्मीर के आंकड़े अलग हैं। 100 दिन होने के बाद ये पूरा कंपाइल होगा। 30 लोगों को पीआईटी एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि 82 प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया। आपने देखा होगा कई बार पीला पंजा चला, प्रॉपर्टीज अटैच हुई। ये 82 प्रॉपर्टीज अभी तक 88 डेज में थी। इलीगल नारकोटिक्स की जो कल्टिवेशन होती है यानी कि जो खेती होती है, 140 कनाल जमीन पर यह खेती नष्ट की गई। 121 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हुए। ये वो ड्राइविंग लाइसेंस थे जिन गाड़ियों में उन लाइसेंस के तहत नशा बेचा जाता था या नशे का व्यापार होता था। 153 आरसीज ब्लैकलिस्ट हो गई। आज ही रियासी जिले में 4 गाड़ियों की ऑक्शन भी हुई जो नशा बेचते हुए गाड़ियां पकड़ी गई थी। अब वो उन असली मालिकों तक नहीं जाएंगी और ऑक्शन कर दी गई। कुल मिलाकर 153 छोटी बड़ी गाड़ियां, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन पर हमारी नजर ही नहीं गई इन 80-90 दिनों में, पर वो हम आपको वो भी बताएंगे। इस दौरान पुलिस ने और नारकोटिक्स ब्यूरो ने बहुत सारे केमिस्ट शॉप पे भी रेड्स की। जम्मू रीजन में 4045 केमिस्ट और ड्रगिस्ट शॉप्स पर भी रेड्स हुई, क्योंकि बहुत जगह ये जानकारी थी कि केमिस्ट शॉप पे भी नशा बिकता है, चाहे फिर वो मेडिकल नशा हो या अन्य किस्म का। और वहां पर भी 4000 से अधिक केमिस्ट शॉप पर
जम्मू रीजन के 10 जिलों में रेड्स की गई। उनमें से कई जगह कुछ सामान मिला, कई जगह नहीं मिला, मगर जानकारी के अनुसार ये रेड हुई। सबसे बड़ी चीज जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी इतिहास में, जम्मू कश्मीर में 2125 अवेयरनेस प्रोग्राम हुए। 88 दिनों में 2000 से अधिक प्रोग्राम, इनमें नुक्कड़ नाटक, स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग सभाएं, गांवों में, शहरों में, कस्बों में अलग अलग किस्म के प्लेज और नशों को छोड़ने या नशों के विरोध में अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिसमें पब्लिक मीटिंग्स हुई, सभाएं हुई। ये सब कुछ भी इन 88 दिनों में हुआ। अब बड़ी बात यह है, सवाल इस ओर जाता है कि क्या 12 दिन बचे हैं 100 दिन होने में, और जब ये सारा डाटा कंपाइल होगा, क्या 100 दिन के बाद नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को एक महाअभियान में बदला जाएगा? क्या अगले 100 दिन का टारगेट दिया जाएगा, या फिर ये टारगेट अब इससे बड़ा होगा? ये अब दिनों में नहीं, महीनों में होगा, क्योंकि अब नशों को जिस रफ्तार से अथॉरिटीज ने काटना शुरू किया है, इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए अब एक बड़ा अभियान और चाहिए। बहुत सारे ड्रग पैडलर्स और ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें लव गुज्जर जैसे इतने बड़े ड्रग स्मगलर थे जिन्होंने अरबों रुपए की ड्रग्स बेच दी। मगर अभी भी कुछ ऐसे सफेद पोशों को पकड़ना जरूरी है जिनका शायद लोगों को पता ही नहीं था, समाज को पता ही नहीं था कि वो नशा बेचते हैं। पुलिस और अथॉरिटीज में जो सोर्सेज हैं जिनसे बात होती है, उनका कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोगों पर हाथ डालना जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच भी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हुए हैं, बस वहां तक पहुंचना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग स्मगलिंग की आड़ में पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि नशा तो वहीं से आता था। इंटरस्टेट कई सारे गैंग्स को ध्वस्त किया गया। इसलिए 12 दिन जो बचे हैं, इसमें ये डाटा कंपाइल होगा और आज तक की एक बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी नशों के खिलाफ। मगर इसके बाद क्या, इस पर लोगों की नजर है, और हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। जब 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान खत्म हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक प्रॉपर और प्रोग्राम करने की, ताकि 100 दिन के बाद सरकार अगला प्लान कर सके और वैसा मजबूत प्लान हो जो नशों को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म कर दे। मगर इसमें आपके और हमारे साथ उन युवाओं को आने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं इस जहर के नजदीक आए थे, और वो जब इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर इसे पूरी तरह से वाइप आउट करने में कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।